वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अज़रबैजान पहुँच गए। बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत भी शेड्यूल। इलाकाई और आलमी सतह पर दरपेश अहम चैलेंजेस के बारे में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ECO के दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। इजराइल सीज फायर में वज़ीर आज़म का अहम किरदार है। इस जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। हमारे लीडर्स ने आलमी रहनुमाओं को कायल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा इकराम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा भारतीय हमले पर क्लियर था कि 4 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देना है। भारत के हमारे एक बेस पर 11 मिसाइल हमले नाकाम हुए। उलमा से मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के लिए किरदार अदा करने की अपील। पाक फ़िज़ाइया मुल्की दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। कौमी इत्तेहाद व यकजहती के बाइस दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीकी को स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को जवाबी खत। भरपूर हौसला अफजाई पर अयाज सादिक से इज़हार तशक्कुर। भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी यकजहती कायम करने के लिए स्पीकर का किरदार काबिल सताइश करार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की फिर ललकार। कहा सवात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है। जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। पेशावर हाईकोर्ट से अली अमीन गंडापुर के लिए बड़ा रिलीफ। 8 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद से मुताल्लिक कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की वजाहत। कहा कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। पुरअमन एहतजाज PTI का हक है लेकिन इंतशार की इजाज़त नहीं दे सकते। सिंध पंजाब बलोचिस्तान से गंदगी निकल गई। अल्लाह खैबर पख्तूनख्वा को भी इससे पाक करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आवाम से नहीं एक कैदी की रिहाई से मतलब है। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली बरस पड़े। कहा KP हुकूमत को सैलाब में फंसे लोगों की आवाजें क्यों नहीं सुनाई दी गई। सूबाई हुकूमत का वफाक से फंड्स ना मिलने का इल्जाम बेबुनियाद करार। बताया जाए अरबों रुपए के फंड्स कहां खर्च किए गए। तहरीक इंसाफ वालों को किसी और से खतरा नहीं, अपने दुश्मन ये खुद हैं। अली अमीन गंडापुर को किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पानी PTI आज तक तहरीक इंसाफ वालों की वजह से ही जेल में है। जमात इस्लामी ने फितना फैलाने के अलावा कभी कोई काम नहीं किया। सिंध भर में मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का शहर में पानी के बहरान पर इजहार तशवीश। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अरबों रुपए के बजट पर सवाल उठा दिया। कहा लग रहा है K4 मंसूबा एक बार फिर खटाई में पड़ जाएगा। MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग ने मंसूबे पर खामोशी सवालिया निशान है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के हंगामे के आफ्टर शॉक्स जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ फैसले का भी हवाला शामिल। जराये के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किए। स्पीकर मलिक अहमद खान की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। कहा 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर चुके। आइन के खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। अवाम कारोबारी इदारों के दरमियान डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास में इज़हार ख्याल। कायम कमेटियों को शराकत दारों से मुतालिक तजावीज़ तैयार करने की भी हिदायत। आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी सहूलियात मुतारफ करवाने के अहकामात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदी पर कारोबार के दौरान 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,31,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 342 पॉइंट्स इजाफे से 1,30,686 पॉइंट्स पर बंद। फी तोला सोना 800 रुपये महंगा 3,57,000 रुपये का हो गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनूबी अफ्रीकी एयरफोर्स के सरबराह की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों अफवाज के दरमियान रवाबित को मजीद वसअत देने और अमली ताउन बढ़ाने के हवाले से ठोस इकदाम पर गौर। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जेर सदारत इजलास रेलवे ड्राई पोर्ट्स की कारकर्दगी का जायजा। तमाम रेलवे ड्राई पोर्ट्स को आउटसोर्स करने पर गौर। वजीर रेलवे का तमाम डिवीजनल सुपरिटेंडेंट्स को सख्त मेहनत और इस्लाहात का हुक्म। रेलवे अफसरान को स्टेशन के दौरे करने की हिदायत। कहा मुसाफिरों से बराह रास्त रब्ता करके मसाइल का हल यकीनी बनाया जाए। तमाम रेलवे स्टेशन ट्रेनों में नस्ब सिलेंडर्स की ओगरा से मंजूरी लाजिम करार। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। करप्शन और धोखाधड़ी में मुलविस 3 सरकारी अहलकार गिरफ्तार। मुल्जिमान पर करोड़ों रुपए मालियत के प्लॉट्स की गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन में मुलविस होने का इल्जाम। बाजोड़ धमाके की FIR थाना CTD में दर्ज। FIR के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर टीम के हमरा तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे। इत्तला मिली AC और दीगर पर हमला हुआ है। वाक़े में असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 अफराद शहीद हुए। रावलपिंडी में अपनी नौयत का पहला मुकदमा। पुलिस ने 300 रुपए की नस्वार चोरी का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू 15 पर एक कॉलर ने बताया कि उसकी 10 नस्वारें चोरी हो गई हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से मौसम सुहाना। तारिक रोड, बहादुराबाद, जिना रोड, सदर और दीगर इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। कराची समेत सिंध भर में मानसून का दूसरा स्पेल एंट्री देने को तैयार। कराची में आज और कल वक्फे से हल्की बारिश मुतवक्के। थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सजावल, जामशोरो, हैदराबाद में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादलों के डेरे। 5 से 8 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सैलाब, तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। NDMA का अलर्ट जारी, मुहतात रहने की हिदायत। साइड एरिया कराची में दामाद के हाथों सुसर और उसके 2 दोस्तों का लर्जा खेज कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती रंजिश पर पेश आया। मकतूल गयासुद्दीन बेटी के ससुराल आया हुआ था। झगड़े के दौरान दामाद हमीद ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुलजिम के वालिद समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में मजालिस अज़ा और जुलूस। झंग और भावर नगर समेत मुख्तलिफ शहरों में 7वें मुहर्रम उल हराम के जुलूस रवाना। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी जुलूस बरामद। जुलूसों की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। करबला के प्यासों की याद में सबीलें कायम। जगह जगह लंगर हुसैनी का भी एहतमाम।
तिजारती महाज पर भी पाकिस्तान की एक और कामयाबी। भारत पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम हमले के इल्जाम पर क्वाड की हिमायत हासिल करने में नाकाम रहा। मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर दहशतगर्दी की मजम्मत। भारत तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को हमले का जिम्मेदार ठहराने में नाकाम रहा है। गज़ा में इसराइली फौज की जंगी जराइम जारी। रिहायशी इमारत पर हमले में मजीद 67 फलस्तीनी शहीद हो गए। इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर मरवान अल सुल्तान, उनकी अहलिया और बच्चों की शहादत की भी तस्दीक। जंगबंदी के मुआहदे की तफसीलात हमास को मौसूल। हमास के आला अहदेदारों के मुताबिक ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो गज़ा जंग का खात्मा और इसराइली फौज का गज़ा से इनखला करे। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाला हर शख्स मुजरिम करार। महकमा इमिग्रेशन की अमेरिका आने वालों के लिए नई वार्निंग। तशद्दुद की तरगीब या ऐसी सरगर्मी पर अमेरिका में रहने नहीं दिया जाएगा। कोई अफरा तफरी फैलाने के लिए आता है तो वीज़ा नहीं देंगे। अमरीकी हमलों से ईरान का एटमी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन का दावा। तर्जुमान ने कहा, अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तनसीबात तबाह हुई, जिससे ईरान का एटमी प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया। अमरीका ने गुज़िश्ता माह ईरान इसराइल जंग में शामिल होते ही ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमला किया था। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में अफ्रीकी यूनियन का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 5 अहलकार हलाक, 3 शदीद जख्मी हो गए। हादसे में बॉलीडोगल एयरफील्ड के करीब इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। और एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सेमीफाइनल तक रसाई। अंडर 19 में अब्दुल्ला, अंडर 15 में नोमान खान और अहमद रयान ने फाइनल 4 में जगह बना ली। अंडर 13 में मोहम्मद सोहेल ने भारतीय हरीफ को शिकस्त दे दी। अंडर 15 गर्ल्स में महानूर ने भारत की अनिका को धूल चटा दी।